प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि लिन क्यू कहता है, इस लिन क्यू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। तब चैंगयुन उसके पैर को पकड़ता है और फिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या है। तब लिन कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा। तब चैंगयुन कहता है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और ऐसे कपड़े पहने हैं, तुम ही सोचो कि हमारा किस तरह का रिश्ता है। तब ये सुनकर लिन कहता है, मैं जिस तरह के कपड़े पहनता हूँ उसमें क्या गलत है। लेकिन तभी वो खुद को देखता है और खुद को देखकर शौक हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, आ ये क्या है। और फिर वो वहां से भागने लगता है। अब आगे लिन कहता है, यह काफी है ना। मेरी पिछली लाइफ में मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया और मैं सड़क पर बुरी तरह से मर गया था। और इस दुनिया में मैं एक पाला हुआ पक्षी बन गया हूँ और मेरा एक शुगर डैडी भी है जो एक मैन है। फिर लिन चैंगजुन को खुद से दूर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, आप दूर हो जाओ मुझसे, तुम गे हो। तब ये सुनकर चैंगजुन कुछ भी नहीं कहता है और वो लिन को घूरने लगता है। तब ये देखकर लिन कहता है, डैम इट, मुझे घूरना बंद करो, तुम गे कमीने। तब चैंगजुन कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम दूसरी दुनिया से हो। तुम्हारा नाम भी लिन क्यू है, लेकिन तुम वह नहीं हो जिसे मैं जानता था। तो फिर ओरिजिनल लिन क्यू कहाँ गया। तब लिन चिल्लाते हुए कहता है, ये सब मुझे कैसे पता होगा। खैर, यह ऐसा ही है, चाहे तुम विश्वास करो या ना करो। फिर लिन चैंगजुन के कॉलर को पकड़ लेता है और फिर से कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पहले इस बॉडी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता था, लेकिन अब यह बॉडी मेरी है। मुझे मर्दों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम जैसे गे शुगर डैडी पर निर्भर नहीं रहूंगा। लिन हर बात बोलते टाइम चंगजुन को गाली दे रहा था। तब चंगजुन स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मैं क्यों तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। यह सच है, लिन क्यू जिसे मैं जानता था वह हर सेंटेंस में कभी गाली नहीं देगा और तुम तो बार बार मुझे गाली दे रहे हो। लेकिन गे से तुम्हारा सच में क्या मतलब है। तब लिन कहता है, गे का मतलब है तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो लड़कों के साथ मैच करना पसंद करता है। मैं सिर्फ औरतों से प्यार करता हूँ। ठीक है, अब बाहर निकलो, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। तब चैंगिन लिन की तरफ देखता है और फिर कहता है, इंटरेस्टिंग, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चला जाऊं। तब ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तो मैं और क्या चाहूंगा। तब चैंगिन कहता है, मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम्हारी दुनिया में सिर्फ दो ही जेंडर थे, मेल और फीमेल, राइट। लेकिन यहाँ का मामला अलग है। तब ये सुनकर लिन कंफ्यूज हो जाता है। तब चैंगिन कहता है, ये दुनिया तीन जेंडर्स में बटी हुई है, अल्फा, ओमेगा और बीटा। पहले नंबर पर आते हैं अल्फाज। अल्फाज लीड करने के लिए पैदा होते हैं और उनके पास सभी रिसोर्सेज होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ओमेगाज। ओमेगा शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन वो जन्म देने के काबिल होते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं बीटाज। जहाँ तक बीटा का सवाल है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, छोड़ो उन्हें। तब ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, तो मेरी ये बॉडी किस जेंडर की है। तब चैंगियन कुछ भी नहीं कहता है, वो बस स्माइल करता है। तब ये देखकर लिन को झटका लगता है और वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, शिट, तुम्हारा क्या मतलब है कि यह जन्म दे सकता है।
ये कैसी मेस्ड अप जगह है, कमज़ोर लोगों को क्यों जन्म देना पड़ता है। तब चैंगियन कहता है, और इसके अलावा ओमेगा हमेशा हीट में चला जाता है। तब ये सुनकर लिन अपने मन में कहता है, क्या? फिर से चैंगियन कहता है, हीट में ओमेगा का शरीर गर्म हो जाता है और वो अनजाने में हार्मोन से भरी सेंट छोड़ता है, और फिर वो एक ऐसे डिजायर को फॉलो करते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता है। लिन क्यू ने मुझे उसकी हीट से डील करने के लिए बुलाया था। वो चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूं। तब ये सुनकर लिन कहता है, इससे डील कैसे हो सकती है? तब चैंगियन कहता है, तुम क्या सोचते हो? और ये कहकर वो अपने फेरोमोन को रिलीज करता है। तब ये देखकर लिन अपने मन में कहता है, क्या यह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी? वह बारिश के बाद गीली मिट्टी जैसे सेंट छोड़ रहा है, नम, फ्रेश और बायोलॉजिकली ऐसा सेंट जो रुक ना सके। डैम इट, यह जानवरों से किस तरह अलग है। और ये कहकर वो चैंगियन के क्लोज जाने लगता है। उस पर फेरोमोन का असर होने लगता है और वो चैंगियन के क्लोज जाने लगता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और फिर गुस्से में कहता है, क्या यही इकलौता रास्ता है? तब चैंगियन लिन की तरफ देखता है और फिर वो बेड के पास रखी हुई टेबल की एक ड्रॉर की तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है, लिन क्यू हमेशा उस दराज में अपनी दवाइयाँ रखता है, लेकिन अभी मुझे इनमें से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर चैंगियन स्माइल करता है और फिर कहता है, सिर्फ यही एक इकलौता रास्ता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।